बिहार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। आज हम आपको ऐसी भ्रष्टाचार की कहानी दिखाएंगे जहां न सिर्फ चोरी होती है बल्कि सीना चोरी भी होती है। उस बिहार में जहां के मुखिया नीतीश कुमार हो, जिनकी पहचान सुशासन और जीरो टॉलरेंस की नीति है, ऐसे बिहार में भ्रष्टाचार करने वालों को हिम्मत कहां से आती है कि भ्रष्टाचार भी करे और पदाधिकारियों से सीना चोरी भी। हम आपको भ्रष्टाचार की वो कहानी बताते हैं जिनमें चोरी और सीना चोरी की कहानी बड़ी फिट बैठती है। मामला मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज राजकीय अंबेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय के परिसर का है, जहां 36 करोड़ की लागत से छात्रावास का निर्माण हो रहा है। छात्रावास के निर्माण कार्य में खुलेआम घटिया सामग्री का प्रयोग और अनियमितता की जा रही है। ऐसा हम नहीं, सरकार के पदाधिकारी कह रहे हैं। इसके बावजूद भी संवेदक पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वे अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। अब इसे बिहार के पदाधिकारी की बेबसी कह लीजिए या फिर संवेदक की मनमानी, खैर जो भी हो, भवन निर्माण में तो जमकर गड़बड़ी हो रही है। 36 करोड़ 52,13,464 रुपए की लागत से 720 बेड वाले इस छात्रावास को अगस्त 2021 में ही बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन अब तक यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। निर्माण कार्य में अनियमितता की सूचना पाते ही जांच के लिए पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार ने काम रोकने का निर्देश दिया। इसके बावजूद भी संवेदक के द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया। मेरे द्वारा इसका जांच किया गया। जांच करने के क्रम में हमने देखा कि बालू निम्न गुणवत्ता का है। जितना बढ़िया गुणवत्ता बालू का होना चाहिए उतना बढ़िया गुणवत्ता नहीं है। इस संबंध में मेरे द्वारा जो प्रतिवेदन है जिलाधिकारी महोदय को भेज दिया गया है और अग्रतर कार्रवाई के लिए उनसे अनुरोध किया गया है। क्या लगता है सर, कब से इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है बालू? देखिए, इससे पहले भी एक दो बार हम लोग को सूचना मिली कि इस संबंध में कि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है, तो इनको हम लोग जा करके इससे पहले भी एक बार और हम मना किए, लेकिन ये लोग फिर भी उसके बाद भी उस काम को कंटिन्यू रखे और कल फिर कार्य बंद करने का इन लोगों को आदेश दिया। उसके बाद भी आज भी ये लोग काम कर रहे थे, तो फिर इस संबंध में मैंने अपने बड़े पदाधिकारी को सूचित कर दिया गया है। अब जैसा आदेश प्राप्त होगा उस अनुसार फिर आगे का काम होगा। साहब, सर कौन है? सर आए थे एडीएम साहब। एडीएम साहब के साथ जो जेई साहब आए, मैं तो नहीं जानता हूँ, जेई साहब का नाम भूल जाता हूँ, नाम नहीं जानते हैं। तो कल बोले कि सैंड में सिल्ट ज्यादा है, तो सिल्ट ज्यादा है तो हम बोले सर से चेक कर लीजिए। इवन जो कल आए थे वीडियो साहब, उनको भी बोला कि प्लीज रिक्वेस्ट किया कि सर चेक कर ले, आप सैंपल भरिए और हम चेक कर देते हैं। सिल्ट की जहाँ तक बात है सर, ओनली सिल्ट की बात है, सैंड में सिल्ट ज्यादा है। तो बोले कि नहीं, हम नहीं करेंगे चेक। तो आए शाम को जेई साहब और उन्होंने चेक किया। हालांकि चेक होता है 24 घंटे में, लेकिन उन्हें भरे तो भी आया, बोले कि सर जो लिखना है देखिए कितना सिल्ट आया। तो बोले नहीं, से लगभग 10% होगा। हम कहे तो बताइए 9-8% तो हमारा वैलिड है, 8% तक रहना है, रहेगा तो आप नहीं रोक सकते हैं सर, आप नहीं बोल सकते हैं हमें। वो भी है थोड़ा सा एक गाड़ी है सर, ऐसा नहीं कि हम पूरा ह्यूज मात्रा में 5 गाड़ी ला दिए हैं, इसके लिए आप हमें बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपकी पूरे साइड में एक ही बालू गिरी हुई थी। नहीं, वो तो प्लास्टर दूर से दिखाई दे देगा कि वही गाड़ी गिरी हुई है। कल आपका ढलाई निर्माण हो रहा है, उसमें भी यही बालू है। सर, ढलाई निर्माण जब हो रही थी, हाँ, ढलाई में हम वो बालू नहीं, वो सैंड हम नहीं कर, फाइन सैंड नहीं डालते हैं। ढलाई में गलती से थोड़ी सा कर दी, वो हम मान रहे हैं, ढलाई में ओनली। लेकिन और जो प्लास्टर में है, तो यही साहब से मैं पूछा कि हाँ सर ये चलेगा ना, ये तो सही है? बोला हाँ सही है। तब हमने प्लास्टर के लिए अलाउ किया, बस यही है सर। अच्छा, ये बताइए कितने का प्राकलन है? टोटल प्राकलन कितने करोड़ का है? 37.5 करोड़ है, लेकिन बढ़ेगा, ये कॉस्ट बढ़ेगा 5 करोड़ और 42 के लमसम जाएगा। ये 42 करोड़ के लमसम से प्लस जाएगा, नीचे नहीं होना है सर। 30 है ना, 36 है ना, 35 समथिंग है, 35 समथिंग। हमारा डिजाइन मिक्स में है, वही है। इसमें कहीं भी फोटो लेके जाइए, डिजाइन मिक्स मेरा इसी से है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो ग्रेड है 53 और 43 है कि 43 जी, 43 रहना चाहिए, 53 है, 43 रहना चाहिए क्या? हम नहीं बता सकते अभी, क्योंकि हम आए हैं कल। सब 43 हमारा अलग अलग डिजाइन मिक्स होता है। नहीं भाई, यहाँ पर भी ढलाई के लिए अलग नहीं, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ढलाई के लिए अलग और प्लास्टर के अलग सीमेंट, ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक ही ग्रेड में दोनों ग्रेड में एक ही ग्रेड? जी। क्यूरिंग का डिफरेंस होता है ग्रेड में, सिर्फ ओनली स्ट्रेंथ में नहीं डिफरेंस होता है, सिर्फ क्यूरिंग में।
53 ग्रेड रहता है, उसमें क्यूरिंग ज़्यादा लेता है, 43 ग्रेड में क्यूरिंग कम होता है। इसीलिए 43 लोग अमूमन बिल्डिंग में कोई डिजाइन में 43 से कराते हैं, कोई 53 से कराते हैं। वह प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले होता है, और जो मेरा डिजाइन मिक्स में है वो है। क्या नाम बताए थे सर? BD प्रसाद। मिस्त्री डालता है, हम लोग लगाने वाले बस। लगा देते हैं। वाइब्रेटर चलाते हुए देखा कहीं आपने? हाँ, चलाते करके। कहाँ पर देखा? इसमें जो ये किया ना पानी की टंकी, हाँ, उसमें हम काम किए, उसमें चलाया। अच्छा। हमको आने कोलम में तो हम कल से नहीं देख रहे हैं चल रहा है। क्या पता, हम तो इधर थे ही नहीं। कहाँ से आए हो? बंगाल बंगाल से। आप कल से यहाँ नहीं हो? जी। गजब बात कर। क्या नाम बताया? समर। ये बालू है? किसी एंगल से लगता है बालू है? कभी बालू देखे जिंदगी में? सर हम लोग ये जो देगा हम लोग तो हम लोग आपको क्या लगता है बालू है? हमको तो लगता है बालू है, मतलब क्या करेंगे, अब जो देता है वही हम लोग करते हैं। लगता है आपको बालू है? ये बालू देखे हैं गाँव में? ये तो बालू नहीं लगता है। नहीं लगता है ना? क्या नाम हुआ? शेख सिराज। ऐसे ही बालू से ढलाई होती है? क्या करेंगे सर, देता है मर्जी, हम लोग को हम लोग ऐसे कर रहे हैं। क्या नाम बताए? सिराज, शेख सिराज, घर? बंगाल। काम करवा रहे हैं। किस कंपनी की काम? हाँ? ANN की। डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो फिर क्या अभी जो पदाधिकारी आए, जेलिया से ADM साहब आए, क्या कुछ बोल के गए? क्या आप लोगों से पूछा था उन्होंने? क्या देखा? कुछ नहीं सर, देखिए ये जो है बालू है, हम लोग प्लास्टर के लिए लाए है ना। बालू पर प्लास्टर में यही बालू चलता है, क्योंकि फिनिशिंग आता है और हो भी रहा है फिनिशिंग यही देखिए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न से हुआ। जी हमें सर। शिकायत मिली थी आप लोगों के द्वारा सर। या यहाँ के लोगों के द्वारा कि वहाँ पर जो है से बालू के बदले जैसे आधा मिट्टी मिला हुआ जी सर। दिया जा रहा है, वहाँ पर यूज किया जा रहा है। जो बिल्डिंग बन रहा है यहाँ पर आपको भवन निर्माण निगम लिमिटेड से, इसलिए हम देखने आए थे। उसमें सिल्टेशन है, ज़्यादा सिल्ट का परसेंटेज है, जी सर। फाइन ग्रेन है, मतलब छोटा ग्रेन है बालू का, जो बड़ा होना चाहिए था, मतलब चीप क्वालिटी का है। जितना अच्छा मानक होना चाहिए वो मानक उतना अच्छा मानक नहीं है। और दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि कहने से भी अगर हमारे जो लोग इनको बोलते हैं तो ये उनकी बात को तवज्जो भी नहीं देते हैं, नहीं करते हैं काम। तो हम इसके लिए जो है सरकार को लिखेंगे। यह निर्माण कार्य से ही इसमें व्यापक अनियमितता की शिकायतें हैं। इस बात की जानकारी समय समय पर विभिन्न समाचार माध्यमों से प्रशासन को भी है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं पड़ा। हम इस पूरे प्रोजेक्ट का उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं, क्योंकि ये 36.5 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है और इसमें काफी घटिया बालू, सीमेंट और छड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि 12 mm 10 mm के छड़ से ढलाई हो रहा है और उसका गुणवत्ता कितना कम है। बालू जैसे लगता है कि आटा के जैसा है। सीमेंट का क्वालिटी अत्यंत निम्न है। वहां हजारों बालिकाएं रहेंगी। कल यदि घटना हो जाती है तो उसके जान माल का जवाबदेह कौन होगा? मैं इस मामले की सघन और उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं, क्योंकि इसका जो नीचे का पाइलिंग भी है उसका भी स्तर काफी कमजोर रहा है और ये कहीं न कहीं ये आगे बहुत बड़े घटने का एक कारण बनेगा मुरलीगंज के लिए। मुरलीगंज की ये बददुआ दाग होगा। क्या सुनना? दिनेश मिश्रा। अब देखना दिलचस्प होगा करोड़ों की लागत से बनने वाली इस छात्रावास में हो रही अनियमितता पर वाकई उच्च स्तरीय जांच हो पाती है या नहीं। जांच के नाम पर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है या फिर दोषियों पर कार्रवाई भी होती है या नहीं। टाइम 8 बिहार के लिए मधेपुरा से रमण कुमार की रिपोर्ट।